नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। बात करेंगे हालिया मानसून की बारिशों की, और बारिशों के बहस जो है वो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त अगर बात की जाए सैलाब की, तो इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब वो दरियाए सिंध में बताया जा रहा है। चश्मा के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 4,10,000 क्यूसेक बताई जा रही है, और जो अखराज है वो 3,90,000 बताया जा रहा है। ताहम जो है वज़ीर आबपाशी उन्होंने भी विज़िट किया है ज़िला लिया का, और इसके अलावा सेक्रेटरी इरीगेशन उन्होंने भी विज़िट किया है। ज़िला बकर में भी चीफ इंजीनियर जो इरीगेशन उन्होंने भी विज़िट किया है, जहाँ पे एसी इरीगेशन चौधरी नदीम साहब, एक्सीएन कमरान साहब पूरी तरह मुतहरिक हैं। इस वक्त जो दरिया की अंदरूनी आबादी थी, जहाँ पे जो है वो क्योंकि पानी कम होने के बहस जो खुश्क जगह थी, वहाँ पर लोगों ने कच्चे अपने मकान और ठिये बना लेते हैं, जहाँ पर मवेशी और जानवर वगैरह रखते हैं। दीगर छोटे कच्चे कमरे भी बना लिए जाते हैं। वहाँ से अब लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी, क्योंकि दरियाई एरिए में वो पानी से मुकम्मल भर चुका है। और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है वो इस वक्त रेला जो है वो गुजर रहा है। एक्शन इरीगेशन हमारे साथ मौजूद हैं कमरान साहब, उनसे बात कर लेते हैं कि इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है, मज़ीद जो है इनको क्या बताया जा रहा है कि मज़ीद पानी की आमद मुतवक्की है या नहीं, और किस तरह सैलाबी सूरत हाल से निपटा जाएगा। क्योंकि हमारा सफ़र बंद जो है वो काफ़ी हद तक ज़िले की हदूद तक बना हुआ है, लेकिन कुछ ज़िले की हदूद जो है जैसे कि भरमी से आगे जो है वो यूसुफ शाह, बेट बोगा और इस इलाके तहसील करोड़ और ज़िला लिया की हदूद तक सफ़र बंद की तमीर नहीं है, तो क्या कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। इस हवाले से मज़ीद जो है क्या प्लान तरतीब दिया गया है, सब कुछ जानने के लिए कमरान साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है जी? आप तो विज़िट करके हैं, सैलाबी सूरत हाल देख के हैं, क्योंकि जो है मिनिस्टर साहब भी विज़िट कर गए हैं। क्या सूरत हाल है सैलाब की, पानी की आमद क्या मतलब? जी, जैसे कि आपको बताया गया है कि पानी की आमद चश्मा बराज पे 4,10,000 क्यूसेक है, और अखराज जो है 3,90,000 क्यूसेक है। ये मीडियम दर्जे फ्लड है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त बखर से पास कर रहा है, बखर फ्लड बंद से। तो इस सिलसिले में हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है। फ़्लड फाइटिंग के हवाले से हमारे फ़्लड कैंप इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हम ज़िला इंतज़ामिया से भरपूर तावन जारी है हमारा, हम कोऑर्डिनेशन में हैं उनसे। तो जो दरिया में अखराज आबादी नकल मकानी करना था वो मुकम्मल तकरीबन हो चुका है, लोग अब नकल मकानी कर चुके हैं, चूँकि पानी जो है ना अब दरिया से बाहर फैल चुका है लोगों की ज़मीनों पे। तो बाकी हमने अपने जो है ना तैयारियाँ नागहानी सूरत हाल किसी भी से निमटने के लिए मुकम्मल की हुई है। बखर फ्लड बंद से आगे जो है ना फिर हमारी एक प्रपोज स्कीम है, जो कि लिया सिटी फ्लड बंद तक हमने एक नया फ्लड बंद बनाना है। वो अभी सर्वे के मराहल में, उसकी मॉडल स्टडी मुकम्मल हो गई है। तो वो जब मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल फ्लड बंद और ये नशेब का तमाम इलाका जो है ना महफूज हो जाएगा। फ़िलहाल जो बखर फ्लड बंद है इस पे जो है ना हम भरपूर तरीके से अपनी तैयारी की हुई है मुकम्मल, और हम इंशाल्लाह फ़्लड को महफूज तरीके से पास करेंगे। महफूज तरीके से फ़्लड को पास करेंगे। सर आपने विज़िट किया है, क्योंकि काफ़ी पानी, क्योंकि 3,90,000 क्यूसेक जो रेला गुजर रहा है, तो अंदर जो दरियाई बेल्ट है वहाँ लोगों की कच्ची आबादियाँ थीं, लोग नकल मकानी करके यहाँ महफूज मकाम पर आ चुके हैं या अभी भी कुछ आपकी नज़र में है? जी, 10 तारीख को हमारा विज़िट था, तो एक ख़ानदान था कुछ लोगों पे मुश्तमिल, वो जो है ना बैठा हुआ था वहाँ पे। वो हमने उनके पास कश्ती भी थी, कोई अपना सामान भी था, तो हमने वो इससे इंतज़ामिया को बता दिया था उनके बारे में, तो उनकी इवैक्यूएशन भी मुकम्मल हो चुकी है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ निशानदाही हो रही है तो उनको निकाल रहे हैं। तो तकरीबन लोग ऑलरेडी, ये लोग जो कच्चे के होते हैं वैसे अलर्ट होते हैं, तकरीबन नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ लोग जो जैसे कि KPK की आगे हदूद है, आपकी हदूद ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर भी लोग लास्ट टाइम तक देखते रहते हैं कि शायद हम बच जाएं और बाद में निकलें, तो उनके पास भी अपनी कश्तियाँ भी शायद होती हैं। जी, तकरीबन ये जो नशेब के एरिया में लोग रहने वाले होते हैं, ये दरियाई इलाकों के, इनके पास कश्तियाँ होती हैं और ये अलर्ट बैठे होते हैं या आगे से भी राब्ते में होते हैं। लेकिन चूँकि ये एक सैलाब इस तरह की सूरत हाल होती है कि अचानक पता भी नहीं चलता, तो फिर पोजीशन जो है ना इस तरह की बन जाती है, बाद औक़ात लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ज़िला इंतज़ामिया अलर्ट है इस मामले में और इंशाअल्लाह वो इस प्रोसेस को मुकम्मल कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जहाँ ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है, वहीं इरीगेशन डिपार्टमेंट जो है कि मिनिस्टर इरीगेशन, सेक्रेटरी इरीगेशन और चीफ इंजीनियर इरीगेशन, एसी इरीगेशन, एक्शन इरीगेशन, तमाम अफसरान
जो है वो इस एरिया का विज़िट भी कर रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। जहाँ तक सफ़र बंद की बात है तो ज़िला बखर के ये वो अवैध से सफ़र बंद है जो कि ज़िला बखर की आबादियों को महफूज बनाने के लिए जो है वो जब यहाँ से 8 लाख से अबाव और 10 लाख के करीब जो है सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था तो तब भी सफ़र बंद को ख़तरा हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बखर की आवाम को महफूज रखा और सैलाबी सूरत हाल से तो अब भी जो ये बताया जा रहा है कि सफ़र बंद जो है इस वक्त तक तो महफूज है और उसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, कैंप स्टेबल किए गए हैं। और इसके अलावा दरियाई बेल्ट में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ ऐलानात भी कराए गए हैं ताकि वो महफूज मकामात पर आ जाएँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंतज़ामिया के भी नोटिस में दिया गया है। ताहम इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। अब बारिशों पर मुनहसर है या फिर पानी की आमद जो है अगर वो उसमें इजाफा हो जाता है तो अचानक पानी में इजाफा हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। और दरियाई एरिया जहाँ तक सफ़र बंद ख़त्म होता है और उसके आगे जो दरिया है बेल्ट है वो फुल हो चुकी है और लोगों की ज़मीनों में पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है, ये भी बताया जा रहा है। अभी जो सूरत हाल मौजूदा है और तमाम जो कच्चे के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको ये गुजारिश की जा रही है कि अगर वो पानी के अंदर जो खाली जगहों पर रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल हो जाएँ। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को, अतीक रहमान को और एक्शन इरिगेशन साहब को इजाज़त। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।